रात का सन्नाटा दिल्ली की गलियों में पसरा हुआ था। आकाश, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, अपने ऑफिस से लौट रहा था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। आकाश ने अपने अपार्टमेंट के मुख्य द्वार को खोला और लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उसने लिफ्ट में कदम रखा और बटन दबाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। आकाश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट के बटन काम नहीं कर रहे थे और अंदर की रोशनी धुंधली हो गई थी। अचानक लिफ्ट ने अपने आप चलना शुरू कर दिया। लिफ्ट ऊपर नीचे जाने लगी, हर मंजिल पर रुकती, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आकाश का मन डर से भर गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना बहने लगा। तभी लिफ्ट के कोने से एक साया निकला और उसकी ओर बढ़ने लगा। साया की आंखों में खून जैसा लाल रंग था और उसकी उपस्थिति से लिफ्ट की दीवारें काली होने लगी। साया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। यह लिफ्ट अब तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। आकाश की चीखें गूंजने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। जब आकाश को होश आया, उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने खुद को रमेश बताया। रमेश ने कहा कि वह इस लिफ्ट का पहला भूत है और यहां फंसा हुआ है। उसने बताया कि वह इसी अपार्टमेंट में रहता था और एक दिन लिफ्ट में फंसकर मर गया। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसकी मौत का सच जान सकेगा। आकाश ने रमेश की बात सुनी और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह एक भूत से बात कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में रमेश की सच्चाई दिख रही थी। आकाश ने सोचा कि अगर वह रमेश की मदद कर सके तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। उसने रमेश से पूछा कि उसकी मौत का रहस्य क्या है। रमेश ने बताया कि उस दिन वह ऑफिस से देर रात लौट रहा था। लिफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी और वह बीच में ही रुक गई। कई घंटों तक फंसे रहने के बाद उसकी सांसें थम गईं और वह वहीं मर गया। उसकी मौत को एक दुर्घटना मान लिया गया और किसी ने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। आकाश ने रमेश से वादा किया कि वह उसकी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। जैसे ही उसने यह वादा किया, लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुल गया और आकाश अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि घड़ी की सुइयां अभी भी वहीं की वहीं थीं, जैसे समय रुक गया हो। आकाश ने जल्दी से शालिनी को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। शालिनी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन आकाश ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। शालिनी ने सोचा कि शायद आकाश काम के तनाव के कारण ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन उसने उसकी बात मानने का नाटक किया। अगले दिन आकाश और शालिनी ने रमेश की मौत के मामले की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपार्टमेंट के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला और रमेश की फाइल निकाली। फाइल में लिखा था कि रमेश की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन आकाश को विश्वास नहीं हुआ। उसने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। आकाश और शालिनी ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उसमें कुछ अजीब चीजें नजर आईं। लिफ्ट में रमेश के साथ कोई और भी था जो उसकी मदद करने की बजाय उसे लिफ्ट में बंद कर रहा था। आकाश और शालिनी ने उस आदमी की पहचान की और उसे ढूंढने की कोशिश की। वे आदमी को ढूंढने में सफल रहे और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने रमेश को लिफ्ट में बंद किया था और उसकी मौत का जिम्मेदार वही था। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और रमेश की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। आकाश और शालिनी ने राहत की सांस ली और रमेश की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद लिफ्ट फिर से सामान्य हो गई और किसी ने उसमें कोई अजीब घटना नहीं देखी। आकाश ने अपनी जिंदगी में इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भुलाया और हर बार लिफ्ट में कदम रखते हुए उसे रमेश की याद आ जाती। आकाश और शालिनी की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन एक रात जब आकाश देर रात ऑफिस से लौट रहा था, उसने फिर से वही ठंडी हवा महसूस की। उसने लिफ्ट के दरवाजे को देखा और उसे अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसने पहली बार सुनी थी।
आकाश ने धीरे धीरे लिफ्ट में कदम रखा और बटन दबाया। लिफ्ट चलने लगी और दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट की रोशनी फिर से धुंधली हो गई और उसे चारों ओर काली परछाइयां नजर आने लगी। आकाश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन इस बार वह डर से नहीं बल्कि कुछ जानने की चाहत से भरा हुआ था। लिफ्ट ऊपर नीचे जाती रही और हर मंजिल पर रुकती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आकाश को समझ में आ गया कि यह लिफ्ट उसे कहीं और ले जा रही है। अचानक लिफ्ट रुक गई और दरवाजा खुला। आकाश ने देखा कि वह किसी अज्ञात मंजिल पर है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने लिफ्ट से बाहर कदम रखा और एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर में प्रवेश किया। कॉरिडोर के अंत में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती लगी थी। आकाश ने दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था और दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने हुए थे। आकाश ने कमरे की जांच करना शुरू किया और उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में रमेश की जिंदगी के बारे में लिखा था। उसे पता चला कि रमेश एक वैज्ञानिक था और उसने एक खतरनाक प्रयोग किया था जिसके कारण वह मर गया था। उसकी आत्मा लिफ्ट में फंस गई थी और उसे शांति तभी मिल सकती थी जब उसकी सच्चाई सामने आएगी। आकाश को समझ में आ गया कि रमेश की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी और उसे उसकी मदद करनी होगी। उसने डायरी को अपने पास रखा और लिफ्ट में वापस आ गया। लिफ्ट ने उसे वापस उसके अपार्टमेंट की मंजिल पर छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में आकाश ने रमेश के प्रयोग के बारे में अधिक जानने की कोशिश की। उसने लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबारों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं को खंगाला। उसे पता चला कि रमेश का प्रयोग एक खतरनाक पदार्थ के साथ था जो अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होता तो विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। आकाश ने यह जानकारी शालिनी के साथ साझा की और उन्होंने फैसला किया कि वे इस सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और रमेश की डायरी और उसके प्रयोग की जानकारी मीडिया के सामने रखी। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और सभी ने रमेश की मौत के पीछे की सच्चाई को जाना। रमेश की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और लिफ्ट की भूतिया घटनाएं भी समाप्त हो गईं। आकाश और शालिनी ने अपनी जिंदगी में फिर से सामान्यता का अनुभव किया, लेकिन इस बार उनके पास एक सीख थी। सच्चाई को कभी छुपाना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और इस तरह हॉन्टेड लिफ्ट की कहानी का अंत हुआ। लेकिन आकाश के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? आकाश और शालिनी की जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी। दोनों ने अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश की, लेकिन मन के किसी कोने में उस रात की घटनाएं हमेशा के लिए छाप छोड़ गई थी। हालांकि लिफ्ट अब सामान्य दिख रही थी, फिर भी आकाश हर बार उसमें कदम रखने से पहले एक हल्की झिझक महसूस करता था। एक रात जब आकाश ऑफिस से लौट रहा था, उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई जो उसने पहले अनुभव की थी। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा एहसास उसके दिल में घर कर गया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके मन का वहम हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कुछ और बाकी है। आकाश ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने बटन दबाया, लिफ्ट एक बार फिर से अजीब हरकत करने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज पिछली बार से भी ज्यादा डरावनी और स्पष्ट थी। आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, रमेश की कहानी तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य अब भी छुपा है। आकाश ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन लिफ्ट में कोई नहीं था। लिफ्ट अचानक रुक गई और दरवाजा खुल गया। आकाश ने देखा कि वह फिर से उसी अज्ञात मंजिल पर है जिसे उसने पहले देखा था। इस बार वह और भी सतर्क और चौकन्ना था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंधेरे कॉरिडोर में प्रवेश किया। कॉरिडोर के अंत में वही कमरा था, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक नई तख्ती लगी थी। तख्ती पर लिखा था, सच के लिए दरवाजा खोलो। आकाश ने दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक नया झूला लटका हुआ था और दीवारों पर पहले से भी ज्यादा अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना टीवी रखा हुआ था जिसमें लगातार कुछ चमक रहा था।
आकाश ने टीवी को चालू किया और उसमें एक वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में एक आदमी था जो किसी खतरनाक प्रयोग के बारे में बता रहा था। आकाश ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह आदमी रमेश का नहीं बल्कि उसके सहायक का था, जिसका नाम नवीन था। वीडियो में नवीन ने बताया कि उसने रमेश के खतरनाक प्रयोग के सभी रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया था और रमेश को एक दुर्घटना के रूप में मरने दिया था। आकाश को समझ में आ गया कि नवीन ही असली खलनायक था, जिसने रमेश की मौत को एक दुर्घटना का रूप दिया था। उसने सोचा कि अगर वह इस सच्चाई को सबके सामने ला सके तो रमेश की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल सकती है और नवीन को उसकी करतूतों की सजा मिल सकती है। आकाश ने वीडियो को अपने फोन में रिकॉर्ड किया और जल्दी से वापस लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट ने उसे वापस उसके अपार्टमेंट की मंजिल पर छोड़ दिया। उसने तुरंत शालिनी को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। अगले दिन आकाश और शालिनी ने पुलिस को सारी जानकारी दी और नवीन को गिरफ्तार करवाया। नवीन ने अपने अपराधों को स्वीकार किया और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इस बार आकाश को विश्वास था कि रमेश की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक रात जब आकाश अपने कमरे में सो रहा था, उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके बिस्तर के पास एक साया खड़ा था। साया ने कहा, तुमने रमेश की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा रहस्य जानना होगा। आकाश ने साया से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रहस्य है? साया ने कहा, मैं उस लिफ्ट का दूसरा भूत हूं। मेरा नाम सीमा है और मेरी मौत भी एक रहस्य है। तुम्हें मेरा सच जानना होगा और मुझे मुक्ति दिलानी होगी। आकाश को समझ में आ गया कि यह लिफ्ट सिर्फ रमेश की कब्रगाह नहीं थी, बल्कि इसमें और भी कई रहस्य छुपे हुए थे। उसने सीमा से वादा किया कि वह उसके रहस्य को भी सुलझाएगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। इस तरह आकाश की जिंदगी एक नए रहस्य और चुनौती के साथ आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर उसे एक नया सच जानने को मिलता और हर सच के साथ एक नई कहानी खुलती। लिफ्ट की डरावनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।